Assalamu alaikum friends. How are you doing? Hope so you are doing good by the grace of Allah Almighty. So okay guys, let's move toward our today's topic, which I have told you about in my previous video, that I'm going to discuss with you people about the mental health and our youth. Because this period of life is very crucial in an individual's life, because many changes occur in a person's life. For example, there are social, psychological, physical and emotional changes occur in person's life. An individual move toward the different roles of life, for example school to college, or from university to career. And so in this period, an individual can face different type of issues, for example adjustment issues, educational issues, change of institute. Different things are contributory in the problem which create in our mental health. So for example mode of teachers, their method, understanding problems, or you can say a separation anxiety, because कि जब इंस्टीट्यूट चेंज होता है तो यूजली जो है वो लोगों को जो यूथ को प्रॉब्लम होता है, लाइक फ्रेंड्स नहीं है साथ, या फिर इसी टाइप की सेपरेशन एंजाइटी होती है. फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल अगर यूनिवर्सिटी में जा रहा है और अगर उसने हॉस्टल में रहना है तो वो एक सेपरेशन एंजाइटी होती है फैमिली फ्रेंड्स से. ठीक है, तो वो एक जो मेंटल हेल्थ होती है ना एक यूथ की, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है. अगर एक इंडिविजुअल शो नहीं भी कर रहा तो वो उसके सब कॉन्शियस में उसको वो हिट कर रही होती है वो चीज़. ठीक है, तो हमारे पास जो मेंटल प्रेशर्स होते हैं ना, लाइक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई भी इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और वो उसको डील नहीं कर सकते, उसको कॉप अप नहीं कर सकते उसके साथ, तो वो एक इंडिविजुअल जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ चला जाता है. ठीक है, बिकॉज के वो कॉप अप नहीं कर सकता है. तो अगर एक इंडिविजुअल कॉप अप कर लेता है तो वो मेंटली हेल्दी रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं. जैसा कि हमारे पास फर्स्ट है कि लैक ऑफ साइकोलॉजिकल वार्मथ. साइकोलॉजिकल वार्मथ उसको फैमिली से ही मिल रही होती है. ठीक है, फ्रेंड्स से या फैमिली से, कि क्लाइमेट ऑफ अ फैमिली किस तरह की है, आइदर दे आर लविंग, ट्रस्टिंग द चाइल्ड, और वेदर दे आर ब्लेमिंग एंड नेग्लेक्टिंग द चाइल्ड. So if parents are neglecting the child, then he or she cannot be emotionally and psychologically strong. Gradually it weakens the personality of an individual, because according to Freud, if I quote here, that the mind of child is like a sponge, they absorb each and everything. कि एक जो चाइल्ड होता है उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो कुछ होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड एट द स्पेसिफिक टाइम वो उसको लाइक यू कैन से कि हुबार निकाल देता है, जिसको हम कहते हैं किसी भी वो मोड में हो सकता है, वो अग्रेसिव हो सकता है, वो या तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो सिचुएशंस को कॉप अप नहीं कर सकेगा, उसमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के. ठीक है, इसी तरह अनकम्फर्टेबल होम इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट आवर यूथ इज़ अवे फ्राम द रिलीजियस, एंड विच इज़ द मेन कॉज बिहाइंड द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल इलनेसेस. ठीक है, यानी कि जो हम अपने रिलीजियस से दूर हो जाते हैं जब, तो वो हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल इलनेसेस कॉज कर देता है. ठीक है, देन हमारे पास आता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जो कि बहुत बड़ा इशू है आजकल इस चेंजिंग वर्ल्ड में. सो एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मैं पेरेंटिंग स्टाइल पर भी अपनी एक वीडियो अपलोड करूँगी, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया का यूज़ है ना, और यूज़ उसका लाइक के डिज़ास्ट्रस या डेंजरस नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन जब वो एक्सेसिव हो जाता है तो वो उस चाइल्ड की ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स की. ठीक है, कि एक पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने चाइल्ड की, अपने बच्चे की हैबिट्स को नोट डाउन करें, दैट वाई दे आर डिस्टर्ब्ड, और हाउ मच मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन और इंटरनेट दे यूज़, वाई दे आर ऑन्शियस, और व्हाट टाइप ऑफ कंपनी दे कीप, और देयर स्टडीज़ प्रॉब्लम. तो उन सब चीज़ों को पेरेंट्स को कंसिडर करना चाहिए है. उसके बाद आ जाता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है तो
तो भी जो यूथ है उसमें इस टाइप की इश्यूज़ आ सकते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं। और अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या इट्स अ रियलिटी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है तो उसमें भी बाज़ात ऐसा होता है कि लाइक साइबर बुलिंग होती है, इंसल्टिंग होता है, या और ऑफेंसिव मैसेजेस होते हैं, या आपको किसी टीचर की वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती है वो चीज़। ओके, अब हमारे पास आ गया, हमने ये तो डिस्कस कर ली है। और यूजली हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं यूथ को लेकर, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर। अब उनको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है, ठीक है, कि हम अपनी यूथ को मेंटल हेल्दी बनाएं, उनको मेंटली हेल्दीनेस की तरफ लेकर आएँ। सबसे पहला है बी पॉजिटिव। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस हम फेस करते हैं बट उनमें हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। और फॉलो रिलीजन फॉर मेकिंग योर मेंटल हेल्थ बेटर। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बात की कि मेंटल हेल्थ किस वजह से इफ़ेक्ट होती है, एक ये भी कॉज है कि जो टीनेजर्स होते हैं या अडल्ट होते हैं वो अपने रिलीजन से दूर होते हैं। तो हमारा जो रिलीजन है ऑब्वियसली अगर हम उससे दूर नहीं होंगे, उनकी उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, और यू कैन से दैट, और आप कभी स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो एंड जॉइन अ गुड कंपनी। आपके पीयर्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पर अच्छा खासा उनका इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आप अच्छे पीयर्स, अपनी फ्रेंड्स, अपना जो सोशल सर्कल है आपका वो अच्छा होगा तो आप ऑब्वियसली मेंटली हेल्दी होगे। और खुद को आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी में बिज़ी करें। और अगर आपको ब्रेक चाहिए है, समटाइम वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। सो आप वो ब्रेक लो हो, ठीक है, एंड गिव स्पेस टू अदर्स। खुद भी ब्रेक लें और दूसरों को भी स्पेस दें अपनी लाइफ में। ओके, सो इस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। So guys, I'm done with my lecture. Hope you like it, and so please do like, share and subscribe my channel. And if you wanna ask something, then please ask questions in comment section. Okay, till then, our next video. Stay blessed. Allah Hafiz. Okay, it's Learning Valley signing off.